हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे बच्चों। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा पॉलिनोमियल के। चलो आज हम और क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ टू यूज आवर सुटेबल आइडेंटिटीज और उसकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करें। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। अब इसको दो क्वेश्चन है, 24/5 x² - y² / 9। दो क्वेश्चन है मेरे पास। अब इसको यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी से यूज करके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करते हैं, आओ चलो। फर्स्ट क्या करना है बच्चा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। मेरा क्वेश्चन है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ये क्वेश्चन है मेरा। 25 सही से लगा देता हूँ, राइट। ये क्वेश्चन है। अब एक सिंपल सा लॉजिक देखो, मैंने आइडेंटिटी पिछले अभी एक पार्ट 2 में, पॉलिनोमियल के पार्ट 2 में मैंने आपको पूरी आइडेंटिटी आपको बताई कि हमें याद कैसे करनी है, लर्न कैसे करना। बहुत आसान है बच्चा, मतलब रट्टा नहीं मारोगे, समझ के करोगे तब भी आप आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक आइडेंटिटी कर रखी थी a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मुझे नहीं पता ये 2ab के फॉर्म में है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो मेरे को आइडेंटिटी मैंने पहले लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब तुम पूछोगे सर आपने यही क्यों सोचा, तो मैंने ये सोचा क्योंकि इसमें 49 का किसी का स्क्वायर है, दैट इज 7 का। 7a का स्क्वायर हो सकता है, और b² मतलब 5b², इसका भी स्क्वायर हो सकता है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab किस में आता है सर, इसी आइडेंटिटी में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखो साफ ध्यान से देखोगे, ये आइडेंटिटी इसी के फॉर्म में है। अब मैं इसको तोड़ना शुरू कर रहा हूँ। इसको ये दिया हुआ इसी फॉर्म में, 49 है तो 7a²। कैसे टूट गया, सबसे आसान प्लस। अब मेरे पास 2ab, देखो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 2a और b। तुम्हें a का तो पता चल गया, a² यही होगा, मान लो 7a। b का तुम्हें नहीं मालूम, रहन दो ऐसे। लास्ट में क्या करो, इसका स्क्वायर तोड़ सकते हैं इसको, 5b²। आप खुद सोच के देखो, a² प्लस 2ab प्लस b², b क्या है हमारा 5b, अपने आप यहाँ आ गया, आप यहाँ प्लॉट कर सकते हो, राइट। अब मुझे इसका फैक्टर ढूंढना है, तो फैक्टर आपको क्या करना है, आंख बंद करके कुछ नहीं करना। ये प्लस वाली आइडेंटिटी थी, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ लिखो 7a, यहाँ पे भी है प्लस 5b का होल स्क्वायर। यही आंसर आपका हो गया, यही फैक्टराइज हो गया। कितने आसान तरीके से बता दिया। अब इसको दो बार लिख सकते हो, इज इक्वल टू 7a प्लस 5b और यहाँ 7a प्लस 5b, राइट। कितने आसान तरीके से तोड़ दिया और इजी तरीके से टूट गया। जहां नहीं समझ में आया एक बार फिर पूछ लो। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने पहले ऑब्जर्व करा क्वेश्चंस को, ऑब्जर्व करने के बाद फिर ये सोचा कि यार कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इस क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आसानी से मुझे लगा कि a², क्योंकि यहाँ कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, और b को भी तोड़ सकते हैं, तो फटाक से ये आइडेंटिटी। अब यही ये माइनस होता, 2ab क्या होता माइनस, तो मैं फटाक से माइनस वाली आइडेंटिटी लगा लेता इजी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है आपको, जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज करना है। मान लो इसको सेकंड क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है 25/4 x² माइनस y²/9। ये क्वेश्चन है। इसको आपने बोला सर इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। बहुत आसान है बच्चा, ध्यान से देखो। आपने कौन सी, यहाँ ये पूरा देखो टूट सकता है, a का स्क्वायर ये भी हो सकता है, और ये b का स्क्वायर हो सकता है। कैसे, 5 इसका बन गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट बन गया 2 और इसका भी 3, और y का स्क्वायर हो सकता है। तो मेरा एक यूजिंग आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, यूजिंग आइडेंटिटी a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, राइट। ध्यान से देख बच्चा, इसमें क्या है a², मतलब मैं इसको तोड़ सकता हूँ बहुत आसानी से। देखो कैसे, 5/4 लिख, सॉरी 5/2 लिख सकता हूँ, और x इसका होल स्क्वायर। अच्छा एक ध्यान रखना कि इसको स्प्लिट कर, जब इसको स्क्वायर करो इस नंबर का ना, तो वही सेम नंबर आना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जैक्टली श्योरिटी हो जाए, हाँ यार सर ने सही बोला, एकदम वही आ रहा है। और माइनस जैसे y/3 का होल स्क्वायर। अब आप खुद सोच के देखो, इसका स्क्वायर करोगे वही आएगा कि नहीं आएगा, y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4।
ये एकदम बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, इसलिए बच्चे, वो सारे बच्चों के लिए जरूरी है जानना, इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सच में मैथ्स में वीक है, वो नहीं कर पाते और वो बहुत पीछे हैं, तो उनके लिए है ये कि वो अच्छे से समझ जाएं, एक एक स्टेप्स अच्छे से तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ मैं। इज इक्वल टू, इसको तोड़ दिया बच्चा मैंने, देखो इस फॉर्म में तोड़ दिया, इस फॉर्म में तोड़ दिया, राइट। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, प्लस बी है माइनस बी, तो मैंने सिंपल क्या करा, ए मेरा 5/2x, 5/2x प्लस बी y/3, फिर हो गया a 5/2x माइनस y/3। अब बताओ कहाँ कंफ्यूजन हुई, बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चंस मैंने करा दिए, राइट बच्चा। तो ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियोस में, आपसे मिलता हूँ, और भी ऐसे सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा यूजिंग आइडेंटिटी से। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू।